नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल के जो न्यूज कार्यक्रम है उसका जबरदस्त असर हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कल से कल परसों में 4-5 रैलियां होनी है बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी का। बसपा के बहुत सारे नेता बिहार में घुस रहे हैं, अपने अपने विधानसभा बांट लिए हैं, वहां जाकर कार्यक्रम करेंगे, मतदाताओं से वोट मांगेंगे, अपने पार्टी का जो नैसर्गिक सिद्धांत है वो बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुक जाइए और पूरा वीडियो एनालिसिस देखिए। हम आज किसी राजनीतिक दल, किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बारे में ना कह के बिहार की जो यथास्थिति है, बिहार में जातिगत जो समीकरण है, जातीय राजनीति है, इसके ऊपर ध्यान दिलवाना चाहते हैं। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हालत खराब है लोगों के, वो तमाम चीजें हम कवर कर रहे हैं। अगर आप बिहारी सुल्तान चैनल को मजबूत करना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी और तमाम सटीक खबरें अगर आपको चाहिए तो आप आर्थिक सहयोग जरूर करें, क्योंकि हमने फोन पे नंबर और QR कोड दे दिया है। हमें उन तमाम लोगों के बीच जाना होता है। हाँ, इसके पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी कड़क भाषाओं का प्रयोग किया क्योंकि बसपा के नेता नजर नहीं आ रहे थे और उसका असर भी हुआ है। लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपना फोन नंबर दिया, हमें मैसेज किया कि हम चुनाव में वोट मांगने के लिए निकल जाते हैं, सुबह शाम तक आप मिलिए और जरूर दिखाइए हमारे कैंपेन को। कल से हम लोग भी दिखाएंगे कि कहां कहां के उम्मीदवार किस तरह से मतदाताओं के बीच जाते हैं, उनका मुद्दा क्या है, स्थानीय मुद्दा क्या है, हम सब बताएंगे। लेकिन इस राजनीतिक जो चुनाव है इसमें हमने बहुत कुछ पाया। 2-3 साल पहले जातिगत जनगणना हुई बिहार में। बिहार वो पहला राज्य है जहां पर जातिगत सर्वे हुआ, जनगणना हुआ। उस जाति वाले का भला हो अथवा ना हो, क्योंकि भला तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उस जाति के नेताओं की बोली जरूर लगी। इस बार चुनाव में जो टिकट का बंदरबांट हुआ, बहुत बड़ा व्यापार हुआ, तो उन जाति के नेताओं की बोली लगी। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नेता कहते हैं बिहार में जाति की राजनीति होगी। तो क्या उस जाति का मात्र एक ही परिवार का फायदा होना चाहिए? हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं, हम किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है, हम किसी एक के बारे में नहीं, सबके बारे में बोलेंगे। क्या पासवान जाति केवल चिराग पासवान को ही वोट दे? क्या पासवान समाज में और भी तो युवा होंगे? क्या यादव जाति के लोग केवल लालू परिवार को ही वोट दे, कोई और यादव नहीं? ये जाति की राजनीति है, चाहे वो सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। जाति की राजनीति करने वाले जरा ये बताएंगे कि पिछले 35 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री का जो पद है, जिसको हम कह सकते हैं बिहार के बॉस, मुखिया, सम्राट, उस पर तो ओबीसी समाज का ही बैठा हुआ था। क्यों इतनी घटनाएं हुई? लोग कहते हैं नरसंहार हुआ, बाथेपुर कांड। लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री कौन थे और मुख्यमंत्री की क्या इतनी हैसियत नहीं थी उन तमाम सेना बनाने वाले को कंट्रोल कर लेते? मामला ये 1989-90 का है, 92 का है, लेकिन उससे पहले 1984 में पंजाब का जो भी मामला चल रहा था भारत सरकार ने कंट्रोल कर लिया था। भारत सरकार, बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार सक्षम है अपराधियों को कंट्रोल करने में। अपराधी चाहे वो किसी भी जाति के हो, उसको क्या बिहार सरकार ने क्यों नहीं कंट्रोल किया? आकाश आनंद जी ने पटना में यह सवाल खड़ा कर दिया, आकाश आनंद जो राष्ट्रीय संयोजक हैं बसपा के, कि 35 सालों से ओबीसी का ही शासन है, फिर भी दलित समाज में सुधार क्यों नहीं? आज हम आपसे पूछ रहे हैं, अपने दर्शक से भी जानना चाहते हैं। जीतन राम मांझी बोलने के लिए कहते हैं कि हम मुसहर जाति के नेता हैं। मुसहर समाज में वो कितनी बार जाते हैं, कहां कहां गए, कुछ बताएंगे? आम जनता से मिलते हुए दिखाएंगे? ये भी वोट लेकर सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर और पक्के सवर्ण मनुवादी बन जाते हैं, अपने अपने कंपस के अंदर रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं।
रामविलास पासवान जी दलित की राजनीति करते थे, पब्लिक के बीच जाते थे केवल वोट मांगने के लिए। लालू प्रसाद यादव जी यादव समाज के बीच जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। आपको हम बता दें कि बिहार की राजनीति में जब छठ पर्व होता है, मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, जब छठ पर्व होता है तो डोम जाति याद आती है, क्योंकि उनसे सूप जो लेना है। बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जिनका अपना पेशा है सूप बनाने का, जैसे कुम्हार जाति का पेशा है दीप वगैरह बनाने का मिट्टी का। तो ये सब के सब तब याद आते हैं, उसके बाद इसको लोग भूल जाते हैं इन लोगों को। और ये नेता लोग भी तभी याद करते हैं जब इनको वोट चाहिए। जाति की राजनीति से बिहार के लोगों को मिला क्या? विकास की राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके ही जाति के नेता बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जाति की राजनीति कीजिए, लेकिन उन नेताजी से विकास के मामले में क्यों नहीं पूछताछ हो? अगर कोई अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, महीने में एक बार उनसे हिसाब किताब क्यों न लिया जाए कि इस महीने आपने कितना काम किया? केवल लाल बत्ती लगाने के लिए, अपने पद और गरिमा को झमकाने के लिए। अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रहा हूं। हर जिले में एक SC/ST निगम होता है जिसको गवर्नमेंट पैसे देती है SC/ST के डेवलपमेंट के लिए। क्या SC/ST निगम के जो चीफ होते हैं जिला के, उनसे सवाल नहीं किया जाए? उनसे ये नहीं पूछा जाए कि आपने अपने जिला में कितने लोगों को लोन बांटा, कितने लोगों को गाय भैंस खरीद के दिया, रोजगार लगवाया, आपको इतने फंड्स दिए गए थे, हिसाब दीजिए। क्या वो हिसाब उनका डिस्प्ले नहीं होना चाहिए अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से? ये सब के सब बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूं, अनुसूचित जाति के और OBC के लोग सत्ता के बिल्कुल समीप जाकर ऐसी दोस्ती गांठते हैं कि हमें कोई पद मिल जाए, अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। समाज तो इनके लिए मायने रखता ही नहीं। अगर कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति भाजपा के साथ है, वो समाज के लिए नहीं है, वो अपने परिवार के लिए और कोई पद पाने के लिए। आज प्रोफेसर रतन लाल चाहे प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस में ज्वाइन किए, वो OBC का भला करने के लिए नहीं, और कांग्रेस का कोई सिद्धांत नहीं बदल गया है। कांग्रेस ने OBC को आरक्षण नहीं दिया, वो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और OBC के ऊपर कृपा हो गई। ये कृपा जो अटकी हुई थी वो कांग्रेस के शासन में ही। आज ये OBC समाज भले ही कांग्रेस को भूल जाए उन बातों को और कांग्रेसी बन जाए, लेकिन जो कुछ चेहरे हैं जो बार बार इस राजनीतिक दल में नजर आते हैं, वो अपने पद के लिए, अपनी परिवार के लिए, समाज के लिए नहीं। बिहार में जाति की राजनीति होती है, लेकिन उसी जाति के कोई व्यक्ति अगर अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसी जाति में जाए, मोटा दहेज देना पड़ता है, कोई बैठने नहीं देता है, बगैर पैसे वाले को तो कोई बैठने देता ही नहीं। ऐसा क्यों? क्या हम तमाम दर्शकों से, पूरे देश से ये जानना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जब यादव जाति की राजनीति करते रहे, OBC की राजनीति करते रहे, कभी खुले मन से कहा कि ये OBC समाज, ये यादव समाज में दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए और पहली शुरुआत में अपने घर से कर रहा हूं? कभी ऐसा किया? जितने भी OBC SC/ST के नेता हैं वो ये बात कहते हैं कि हमारे जाति के लोगों, दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है, अपनी जाति से हम वोट लेते हैं तो कम से कम अपनी जाति के लोगों से तो दहेज ना लो। इस तरह की बातें नहीं होती है। सामाजिक सुधार तो हो ही नहीं रहा है, केवल जातिगत सर्वे होता है, जनगणना होता है, तो वो राजनीति चमकाने के लिए, टिकट के लिए, बोली लगाने के लिए किस जाति का प्रतिशत कितना है और उस जाति के नेताओं का रेट क्या होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने आनन फानन में जातिगत सर्वे करवा लिया। रही बात ये, आरक्षण पे बेवजह ये बहस छेड़ देते हैं जब सब जानते हैं कि सरकारी नौकरियां कम है। कभी किसी ने कहा कि बैंक लोन के अंदर आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? बैंक खुले मन से पैसा दे, SC/ST OBC को ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ना करवाए, कोई प्रोसीजर ना करवाए, उसकी बातें नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी जो कि है ही नहीं सरकार के पास, सब कुछ प्राइवेट में,
तो सरकार भी होशियार है और ये जाति की राजनीति करने वाले जो नेता हैं वह भी इतने होशियार हैं, बस चुनाव भर ही जाति की बात करते हैं, बाद में नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।